शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शादी के 10 साल हो गए और बहुत ससुराल में दुख देखा, पति भी साथ नहीं देता था, तो मुझे बहुत कुछ खराब बोला था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता था। बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, अमृत वेला भी नहीं कर पा रहे हैं, उठ जाती हूँ लेकिन कर नहीं पा रहे। बाबा कहते हैं, माना शिव बाबा कहते हैं, बीटी को बिंदी लगाओ, भूल जाओ, बाबा को दे दो, कर नहीं पा रहे हैं। तो अज्ञानी थे तब सह लेते थे, चुप रहते थे, लेकिन अभी ज्ञान में आ गए हैं तो चुप नहीं कर पा रहे हैं। हस्बैंड को बहुत बातें सुनते हैं। मुझे पहले घूमना फिरना था, शॉपिंग करते थे तो बातें इग्नोर होती थी, लेकिन अभी घर पर रहते हैं, पुरुषार्थ कर ध्यान देते हैं, तो इसीलिए यह सब आ रहा है। क्या आपसे सुना था कि पहले इस जन्म के चक्र के लेयर्स क्लियर होंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। कभी कभी तो पुरानी बातें बार बार याद आती है और बहुत दिनों से व्यर्थ भी चल रहा है। तो क्या उसका कारण क्या है और क्या करूं? उत्तर है, देखो, बीती को बिंदी लगाना क्यों कहते हैं? क्योंकि हम भगवान के बच्चे बने हैं, तो हमारा पुरुषार्थ है ये कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्म को संबंध में परिवर्तन करना, अर्थात पाप कर्म खत्म और पुण्य कर्म से भरपूर होना। इसके लिए, बिंदी लगाने के लिए ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति समझाई कि कर्म आपके संकल्प से ही बन रहे हैं। संकल्प बीज है, चाहे वे व्यर्थ सोचो, चाहे नेगेटिव सोचो, चाहे अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से अच्छा भाग्य और व्यर्थ नेगेटिव से अपोजिट भाग्य। तो ये सारी बातें रोज मुरली में आती है। ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए है। तो जब तक हम ये बातों को समझेंगे नहीं तो राज को समझ नहीं पाएंगे और ये इससे मुक्त भी नहीं होंगे। तो ये सभी चीज़ें आते हुए भी
मन को स्थिर रखना, यह है पुरुषार्थ। ऐसा नहीं कि ये लेयर्स की वजह से आ रहा है। जब ये लेयर्स की वजह से पिछला आए तो हमारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम ज्ञान को यूज़ करके फुल स्टॉप लगाकर उसको ख़त्म करके परिवर्तन कर सके। ये आपकी नेगेटिव व्यर्थ बढ़ रहा है क्योंकि पुरुषार्थ में ध्यान नहीं है और आलस्य अलबेलापन बढ़ रहा है। जितना नेगेटिव व्यर्थ बाहर आएगा उतना वो बढ़ेगा। कुंडलिनी बार बार मूलाधार में जाएगी। इसीलिए विधि से ही सिद्धि मिलेगी और विधि यही कहती है 8 ग्रुप का रोज करो, मन को इस बातों में बिजी रखो। क्या आप प्रश्न के उत्तर रोज सुनते हैं? क्या आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट की है? क्या निंद्राजित बने हैं? ये सारी बातें चेक करो। और अभी जो वेबिनार चल रहे हैं इसमें ये सारी बातें आई थी प्रैक्टिकल, और अभी भी आने वाली है। बहुत सारे राज हम बता रहे हैं। अटेंड करो, तभी ये फुल स्टॉप लग सकेगा। बीटी को बिंदी लगाकर कर्म को परिवर्तन कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।